उल्कापिंड से सैंपल लेकर धरती पर आ रहा है नासा का कैप्सूल। जानिए सौर मंडल के कौन से राज खोलेगा। हमारे सौर मंडल में करोड़ों किलोमीटर की यात्रा करने के बाद नासा का एक खास कैप्सूल इसी महीने धरती पर लौट रहा है। इसका नाम है ओसाइरी रेक्स। यह धरती और मंगल ग्रह के बीच मौजूद एक उल्कापिंड की मिट्टी और पत्थरों का सैंपल लाने अंतरिक्ष में गया था। मिनी फ्रिज जितना बड़ा कैप्सूल के उटाह में उतरेगा। यह अमेरिका का पहला मिशन है जिसे उल्कापिंड का सैंपल लाने के लिए भेजा गया था। इसने 3 साल पहले बेनू एस्टेरॉयड से सैंपल कलेक्ट किया था। तब ये धरती की तरफ लौटने की यात्रा कर रहा है। ये कैप्सूल अपने साथ करीब 230 ग्राम सैंपल लेकर आ रहा है। ये जिस कैप्सूल में रखा है वह लावा से 2 गुना ज़्यादा गर्म तापमान बर्दाश्त कर सकता है। ये धरती में जिस गति से आएगा उसकी उम्मीद करना भी मुश्किल है, क्योंकि यह इंसानों द्वारा बनाया गया दूसरा सबसे तेज़ वायुमंडल में घुसने वाला कैप्सूल है, या यूं कहें कि वस्तु है। ये कैप्सूल 44 किलोग्राम का है। फिलहाल यह अंतरिक्ष में हाइपरसोनिक गति में यात्रा करते हुए धरती की ओर बढ़ रहा है। इसमें एक तरफ हीट शील्ड लगी है जो इसे धरती के वायुमंडल में आते समय उसे जलने से बचाएगी। उम्मीद है कि यह 24 सितंबर को किसी समय उटाह के रेगिस्तान में लैंड करेगा। धरती के वायुमंडल में प्रवेश करते समय इसकी स्पीड आवाज़ की गति से 36 गुना ज़्यादा रहेगी। जैसे ही ये वायुमंडल पार करेगा, इसे हवा, बारिश या अन्य प्रकार के मौसम का भी सामना करना होगा। उम्मीद है कि यह उटाह के ग्रेट सॉल्ट लेक रेगिस्तान में किसी जगह पर लैंड कर सकता है। यह रेगिस्तान अपनी गर्मी और नमक की खेती के लिए जाना जाता है। नासा के वैज्ञानिक और मौसम विज्ञानी इस पूरी यात्रा पर नज़र रख रहे हैं। साथ ही जब ओसाइरी रेक्स धरती के वायुमंडल में लैंड करेगा तब उस पर नज़र रखेंगे, ताकि वह कहीं किसी और दिशा या इलाके में न जाएं। इस यान को बेनू एस्टेरॉयड की स्टडी के लिए 7 साल पहले लॉन्च किया गया था। नासा लैंगले रिसर्च सेंटर के रिसर्च इंजीनियर एरिक क्वीन ने बताया कि हमारी नज़र इस समय उटाह के रेगिस्तानों और आसमान की तरफ है। जो कैप्सूल वायुमंडल में सैंपल लेकर आएगा उस पर आकाशीय बिजली या बर्फ का भी असर नहीं होगा। सबसे बड़ी चिंता हवाओं का है, क्योंकि हवा तेज़ होगी तो दिक्कत पैराशूट के नियंत्रण को लेकर होगी। हालांकि उम्मीद है कि कैप्सूल अपने पैराशूट के सहारे 78 किलोमीटर x 14 किलोमीटर की रेंज में कहीं पर भी गिर सकता है। हमारे हेलीकॉप्टर, टीम, इंजीनियर और गाड़ियां उसे उठाने के लिए तैयार रहेंगे। इतना ही नहीं, हम कैप्सूल की सही लैंडिंग के समय मौसम की जांच के लिए 60,000 फीट की ऊंचाई पर एक वेदर बैलून भी तैनात कर रहे हैं। ये मौसम की जानकारी देने वाले गुब्बारे तापमान, ह्यूमिडिटी, प्रेशर और वायुमंडल पार करते ही हवा की गति के बारे में बताएगा। यह गुब्बारा 18 फीट प्रति सेकंड की गति से ऊपर जाएगा। इस दौरान यह लगातार इन सब चीज़ों का डेटा नासा को भेजता चला जाएगा, ताकि कैप्सूल की लैंडिंग के समय सारी जानकारी मिलती रहे।